तो कल हमने क्या चर्चा किया था, और यहाँ पे डिस्कस हुआ था। कल 7 चक्र को अच्छे से हमने देखा, उसको समझा, उसको पोजीशन को, उसके साथ साथ क्या क्या नेगेटिव पॉजिटिव इमोशंस जुड़ा हुआ है। जब चक्र स्थिर रहते हैं तो पॉजिटिव इमोशंस आते हैं, चक्र जब अस्थिर होते हैं तो नेगेटिव इमोशंस आते हैं, और एक नेगेटिव इमोशंस के साथ और भी कितने सारे नकारात्मक इमोशंस आते हैं, हमने उसका देखा। अच्छा, फिर और क्या क्या देखा? चक्र के साथ हमारा 5 जो नॉलेज पॉइंट है, मेन जो की पॉइंट है हमारा जीवन का, हैप्पीनेस कोर्स का, तो वो भी देखा है ना। और जो 4 स्टेट है, जो 4 डिग्रीज ऑफ हमारा जो बातें करने का जो 4 स्थिति होते हैं, क्या क्या था? वैखरी, मध्यमा, प्रशांति और परा। चारों के साथ कौन सा नॉलेज पॉइंट जुड़ा हुआ है वो भी देखा। और ऊर्जा जब कोई चक्र में अस्थिर होते हैं तो कौन सा इमोशंस को पैदा करते हैं, उसका डिस्कस किया है ना। ऊर्जा जब अस्थिर रहते हैं तो कौन सा इमोशंस को पैदा करते हैं वो देखा। और क्या था? बस इतना ही था ना। हाँ, और अस्थिर होने के बाद वो शांत होने के लिए वो क्या करते हैं? ऊर्जा अस्थिर है तो शांत होने के लिए पहले कहां पे जाते हैं? व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, उसका डिस्कस किया। या 5 इंद्रिय वाला सुख के पीछे भागते हैं। तो जब व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति के पीछे भागते हैं तो हमें क्या हाल होता है उसका देखा। मतलब उसमें अगर सुख लेते हैं, रुचि लेते हैं, तो फिर क्या होता है। और 5 सेंसेस के पीछे भागते हैं, जैसे खाने के सुख या सुनने का सुख, तो उससे भी हमारा बात बढ़ जाते हैं, अतृप्ति आते हैं, पेट बढ़ जाते हैं, ये सब चीज होते रहते हैं। मतलब खाने के पीछे सुख नहीं लेना है ऐसा तो बात नहीं है, लेकिन क्या है, सुख के लिए, खुशी के लिए अगर हम खाते हैं, आनंद पाने के लिए अगर खाते हैं, तो वो सब चीज आएंगे। अच्छा भोजन करना कोई मना नहीं है, परफ्यूम यूज करना कोई मना नहीं है लेकिन आप खुश होने के लिए वो करते हो तो दिक्कत है। समझ में आया? लेकिन वो क्यों करते हो? क्योंकि आप खुश हो जाते हो करने के लिए, वो करते हो तो वो मुश्किल है। लेकिन खुश होके करते हो तो ठीक है। आप उसमें अगर खुशी ढूंढते हो तो गड़बड़ी है, ये बात है। लेकिन पहले खुश होके करते हो तो ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जो सेंसेस का सब काम है ना, वो सब बिगड़ जाते हैं। तो उसका भी डिस्कस हुआ है। ओके, तो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को देखा। और 4 जो वैषयिक सुख है, औलाद का सुख या प्रसिद्धि, सत्ता और पैसे का, चारों सुख का भी डिस्कस किया। बस ये तो था काल का पुराना जो हो गया, हमने डिस्कस कर लिया। अगर कुछ सवाल है तो आज लास्ट में ले लेंगे सबका, ठीक है। हाँ, पहले डिस्कस करके खत्म कर लेते। ठीक है, जीवन क्या है पहले ये समझना है। हमें जीवन मिला क्यों है? जीवन क्यों मिला है? जीवन मिला है, जितने सारे कर्म का बंधन है, सारे कर्म के बंधन से छुटकारा, सारे कर्म की बंधन से मुक्ति मिल जाए, इसीलिए जीवन मिला। तो जीवन में क्या करना है? जितने सारे पुराना कर्म है उसको मिटाना है और नया करके कोई कर्म नहीं बनाना है। यही जीवन का उद्देश्य है। ठीक है, लेकिन हम करते क्या है जीवन में? कर्म तो मिटाते हैं। तो कर्म मिटाने की बहुत सारे प्रोसेस है।
जैसे कर्म को भुगत के कर्म मिटा लिया। जीवन में हमारे साथ कुछ भी घटते हैं वो कर्म की वजह से ही घटते हैं, और कुछ तो कृपा होते हैं, वो अलग है। तो कृपा से अच्छा ही होते हैं। जीवन में हम कुछ दुख झेलते हैं या कुछ भी चैलेंजेस आते हैं तो सारे कर्म के लिए ही आते हैं। बिना कर्म कुछ तो होते नहीं है। सारे सब कुछ कर्म की वजह से ही। अच्छा चीज है वो भी कर्म की वजह से, चैलेंजेस सिचुएशन है वो भी कर्म की वजह से। आप दुखी हो, चाहे वो हेल्थ हेल्थ के लिए हो, चाहे वो पैसे के लिए हो, चाहे वो प्रसिद्धि के लिए हो, कुछ भी हो, रिलेशनशिप को लेके हो, वो सारे चीज आप खुश हो या दुखी हो, नाराज हो, सारे कर्म की ही है, खेल है। कर्म की कर्म को काटने का कई सारे तरीका है। कर्म को पहले हम भोग लेते हैं तो खत्म हो गया उसका। कर्म का जो बीज है उसको भोग के खत्म कर दिया, ये तो एक तरीका है। फिर कृपा से कर्म कट जाते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, सेवा से, साधना से, सत्संग से, स्वाध्याय से, ज्ञान चर्चा से, ये सारे चीजों से कर्म मिट जाते हैं। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? सारे कर्म को मिटाना और नया कुछ कर्म नहीं बनाना। लेकिन कर्म तो करते तो रहते ही है। कर्म क्या है? जो हमारे अंदर वो छाप पड़ जाते हैं ना, इंप्रेशन आ जाता है। हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी देखते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो हमारे अंदर क्या होते हैं? वो छाप आ जाते हैं। तो वो छाप जो आ जाते हैं ना, वही कर्म है। तो जब हम साक्षी होके कर्म करते हैं या जो भी हम कर्म करते हैं उसको हम क्या करते हैं? भगवान को, ईश्वर को, गुरु को समर्पण करते हैं जब, तो वो कर्म यज्ञ बन जाते हैं और उसी कर्म से कोई नुकसान नहीं होता, कोई छाप नहीं आता। कर्म के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। हाँ, ये तो इसके लिए तो हमारा जीवन मिला है, ये सब करने के लिए। लेकिन हम क्या होते हैं? ये जो 7 चक्रों का जो अस्थिरता है, जो इम्बैलेंस है ना 7 चक्र, तो इसकी वजह से, जो 7 चक्र इम्बैलेंस है, इसकी वजह से क्या होता है? हम ये सब चीजों में अटक जाते हैं। कौन सा चीज? जैसे 5 इंद्रिय में अटक गया, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में अटक गया, ये सब सुख में अटक जाते हैं। तो फिर कुछ कर्म तो स्पिरिचुअलिटी में आके कट तो लेते हैं, क्योंकि सेवा साधना सत्संग तो करते हैं, लेकिन बहुत सारे कर्म बना भी लेते हैं। फिर हम यही जन्म और मरण की जो ये सिलसिला है, ये जो सब है, ये चलते चले जाते हैं। और इससे हमें ना जीवन में कोई मुक्ति मिलता नहीं मिलता। और इतने सारे कर्म बना लेते हैं तो कर्म को भी काटना भी पड़ता है, तो कर्म को भुगतना भी पड़ता है। तो भुगतने के लिए भी हमें फिर से आना पड़ता है। तो ये सब चलते रहते हैं और हमारा जीवन में कुछ भी घटित होते हैं वो कर्म की वजह से ही होता है। आपका अगर पैर में दर्द भी है ना, वो भी कर्म की वजह से ही है। आपने कुछ कर्म किया है और कुछ कर्म अभी किया है, दोनों को मिला दो। कुछ कमाया है, आपका बैलेंस अभी कितना है? कुछ कमाया अभी इस महीने में आया और पिछले महीने में आपने जमा करके रखा सेविंग्स में, फिर वही हो गया आपका बैलेंस, तो वही आपका फल हो गया आपका। समझ गया ना? ये हिसाब है। लेकिन इसके चक्कर में क्या होता है? कुछ तो काट लेते हैं, कुछ बना भी लेते हैं, पता तक नहीं चलता कैसे बन लेते हैं। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? सारे कर्म से मुक्ति। ऐसे भी अगर बोले, जो हमारा जो 3 शरीर होता है, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। तीनों शरीर, तीनों शरीर होता है, जो 3 शरीर होता है, एक क्या है? स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर। तो जब स्थूल शरीर तो ना बढ़ता है ना घटता है, वो तो सेम ही रहते हैं, जो आपको दिखाई देते हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं। ये 5 फुट 6 फुट का शरीर, कारण शरीर स्थूल शरीर से 1000 गुण बड़ा होता है। ये कभी भी बढ़ता भी नहीं, घटता भी नहीं है, वो तो कारण शरीर है। आनंदमय कोष से बनते हैं। और एक शरीर है जो सूक्ष्म शरीर, वो बढ़ता भी है, कम भी होता है। तो सूक्ष्म शरीर बढ़ते 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 जब कारण शरीर में मिल जाते हैं तो जीवन से मुक्ति हो जाती है। स्थूल शरीर छूट गया, अब जीवन से मुक्ति हो गई।
तो हमारा जीवन का उद्देश्य वही है, जो सूक्ष्म शरीर को कारण शरीर के साथ मिलाना है। और हमारा मनुष्य जो जन्म हुआ है, वो हमारा हर एक का शरीर, हर एक में चेतना का एक स्तर है ना, हर एक में एक चेतना का स्तर है। तो पशु, पक्षी, प्राणी, मनुष्य, तो मनुष्य में चेतना का स्तर ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आपके आसपास में कई सारे व्यक्ति आपको दिखाई देंगे, चेतना का स्तर एक एक टाइप का है। तो ये चेतना का स्तर बढ़ते बढ़ते जब 16 में पहुंच जाते हैं तो जीवन से मुक्ति हो जाती है। तो हमने क्या देखा, तीनों चीज, सूक्ष्म शरीर जब कारण शरीर से मिल जाते हैं, जीवन से मुक्ति, या सारे कर्म जब मिट जाते हैं तो जीवन से मुक्ति, नया कोई कर्म बनाएंगे ही नहीं। और चेतना का स्तर जब 16 हो जाते हैं, जीवन से मुक्ति। यह जीवन का उद्देश्य है। सत्य को पाना ही जीवन का लक्ष्य है, वही उद्देश्य है। अब सत्य को पाओगे तो ये सारे चीज हो ही जाएगा। कोई एक अगर हो गया तो बाकी दोनों एक साथ साथ तीनों होते रहते। मतलब आपका सूक्ष्म शरीर वही कारण में मिल गया तो सारे कर्म मिल गए। लेकिन होता क्या है, जो 7 चक्र में जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो अस्थिरता है, ये हमें फिर से कर्म की बंधन से बांधते हैं। यही है, ये फिर से व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में अटकते हैं, 5 सेंसेस में अटक जाते हैं, तो फिर गड़बड़ी होना शुरू हो जाती है, फिर मुक्ति नहीं होता, वहीं पे अटक गए। तो फिर हम उससे मोह में, माया में पड़ जाते हैं, और फिर से माया की वजह से फिर से बार बार कर्म बनाते जाते हैं। वही 7 चक्र का, जो 6 चक्र का जो नेगेटिव ऊर्जा है, अस्थिर जो ऊर्जा है, वही आपको कहां पे स्थिर होने के लिए व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में या 5 सेंसेस में आपको घुमा रहे हैं। तो फिर उसकी वजह से हम फिर से कर्म बंधन में पड़ते हैं। कैसे कैसे होता है? क्योंकि हम माया में पड़ जाते हैं उसकी वजह से, है ना। तो माया क्या है, फिर उसको समझ लो, फिर उससे क्या सॉल्यूशन है, फिर उसमें आएंगे। तो माया मतलब जो हम माप सकते हैं, वही माया है। ये जो दृश्य जगत है, ये सब मिथ्या है। पहले सत्य को समझो या मिथ्या को समझो तो माया समझ में आ जाएगा। सत्य क्या है? जो तीनों कालों में बदलते नहीं है, जो काल का अधीन नहीं है, वही सत्य है। जो काल से बाधित है, वो मिथ्या है। क्यों? क्योंकि काल के साथ साथ वो बदलते रहते हैं। तो ये सारे जो जगत है, वो पहले में जो था अभी वैसे नहीं है, अभी जो है बाद में ऐसे नहीं रहेगा। तो ये सारे जगत क्या है? मिथ्या है। तो ये सारे जगत वही माया है, जो माप सकते हैं वही माया है। तो गुरुदेव बोलते हैं ना, जो मेजर जो शब्द है ना, वो माया से ही आया है। माया क्या होता है? असत्य को सत्य जैसे लगता है, सत्य को असत्य जैसे लगता है। तो जब हम सत्य को जानेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाते हैं, वैराग्य आते हैं। तो क्या माया है और क्या सत्य है, दोनों का फर्क हम कर सकते हैं। 3 तरीके का माया होते हैं। एक तो है मोह माया। ये सारे जो चक्र मैंने बताया ना, ये सारे चक्र का जो नेगेटिव एनर्जी है, यही हमें माया से बांधते हैं। यही तो है, क्योंकि मुझे कुछ व्यक्ति चाहिए, या कुछ वस्तु चाहिए, या कुछ परिस्थिति चाहिए, या कुछ तो 5 सेंसेस के पीछे दौड़ते हैं, या 5 इंद्र के पीछे दौड़ते हैं। तो ये सब जो हम करते रहते हैं ना, तो इसी से हम माया से बांधते हैं और कर्म बनाते जाते हैं। तो पहला क्या है? मोह माया। ठीक है ना। तो मोह माया क्या है? ये रजोगुण से होता है। मतलब जो आपके पास होने से खुशी नहीं मिलता, लेकिन नहीं होने से दुख मिलता है, ये मोह माया।
हो गया ना, एक लाइन में समझ में आ गया। हाँ, होने से खुशी नहीं मिलता, लेकिन नहीं होने से तो दुख जरूर मिलता है। यही मोह माया है। फिर दूसरा आते हैं मोह माया। मोह माया पूरा तमोगुण प्रकृति है, मतलब तमोगुणी, तमोगुण से आते हैं। मोह माया घोर अंधकार है, घोर जड़ता है, और जड़ रहते हैं। जैसे मूलाधार चक्र में दो ऊर्जा रहते हैं। ऊर्जा कभी जड़ता के रूप में प्रकट होते हैं या कभी उत्साह के रूप में। तो पूरा जड़ता है, तमोगुण उसको पकड़ लेते हैं। वो दिन में सोते हैं तो रात में जगते हैं, ऐसे व्यक्ति घोर जड़ है, किसी का सुनते नहीं है। बुद्धि पूरा तमोगुणी बुद्धि है, धृति पूरा तमोगुणी धृति है। ये मोह माया है। तमोगुणी बुद्धि मतलब उसको कुछ बोलोगे तो सुनेगा ही नहीं, गलत भी गलत भी है, फिर भी वो अपनी बात को पकड़ेंगे और उसी को बार बार बोलते रहेंगे। कुछ अच्छा भी बोलेंगे तो भी डाउट करते हैं, मुझे अच्छा आज क्यों बोल रहे हैं, उसका कुछ फायदा होगा क्या। तो ये तमोगुणी वाला बुद्धि है। तमोगुणी धृति कैसा है, कुछ भी बोलोगे आज नहीं, वो बोलते हैं ना 18 मंथ में उसका एक वर्ष नहीं होता है, उसको 2 साल में एक वर्ष होता है। अगर बोलो चलो चलो थोड़ा मार्केट जाते हैं, तो बोलेगा आज नहीं कल जाएंगे, कल बोलोगे चल आज नहीं फिर परसों जाएंगे, फिर ये करो जी, फिर वो करो जी, इधर जाओ उधर जाओ, ऐसे करते रहते। तो ये घोर जड़ता है, घोर अंधेरा। वो खुद भी अंधकार में जाएंगे, दूसरे लोगों को भी लेके जाएंगे। ये मोह माया है। योग माया क्या है, ये सत्वगुणी प्रवृत्ति है, सत्वगुण की वजह से आते हैं। जो हम योग करते हैं, साधना करते हैं, उसकी वजह से क्या होते हैं, कई तरीके का सिद्धि आ जाता है। कुछ विजन दिखाई देते हैं, कुछ इंट्यूशन आ जाते हैं, या कुछ समझ में आते हैं, कुछ नॉलेज भी समझ में आते हैं। ये इस तरीके का कुछ सिद्धि मिलते हैं जीवन में। तो फिर क्या होता है, कोई कोई व्यक्ति उसी में पड़ जाते हैं, उसी में अटक जाते हैं, तो फिर आगे नहीं बढ़ते। तो योग माया में अगर पढ़ते हैं तो व्यक्ति दुखी नहीं होते हैं, सत्वगुणी प्रवृत्ति है ना, दुखी नहीं होगा, लेकिन जीवन में अग्रगति नहीं होगा, मुक्ति नहीं मिलेंगे, मुक्ति नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए योग माया से निकलने के लिए गुरु की आवश्यकता है, बहुत बहुत जरूरी है, जिसको योग माया से निकालेंगे। तो ये 3 माया है, आपको समझ में आएगा, ऐसे माया आपको दिखाई देंगे। तो ये किसकी वजह से होता है, जो चक्र है बताया, चक्र की जो अस्थिर ऊर्जा, जो अस्थिर है, नेगेटिव है, उसकी वजह से हम स्थिर करने के लिए जो दौड़ते रहते हैं, उनकी वजह से माया में पड़ते हैं, माया की वजह से फिर से कर्म की बंधन में आते हैं, और ऐसे जीवन और मृत्यु की इसके बीच में हम गोता लगाते रहते हैं, चक्कर चलाते रहते हैं। समझ गया, क्लियर, ओके, सबको समझ में आ गया जी। तो सवाल है उसको कैसे ठीक करें, जो नकारात्मक जो ऊर्जा है उसको कैसे ठीक करें। तो हमने क्या बताया था कल, योग के माध्यम से हम उसको बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। योग से हम उसको ठीक कर सकते हैं। योग क्या है कल बताया है, ये जो 5 तत्व से पूरा सृष्टि बना है, हमारा शरीर भी बना है, इसके माध्यम से हम हर एक चक्र की जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको ठीक कर सकते हैं। इसको बोलते हैं भूत शुद्धि। पंचभूत का रहस्य क्या है, ये पंच महाभूत जो पहला हम बता रहे हैं, जो रेमेडी है, जो कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। जो पंच महाभूत है, इसके माध्यम से, भूत शुद्धि की माध्यम से हम जीवन में हमारा जो दिशा है उसको हम बदल सकते हैं। मतलब
रजोगुण तमोगुण से हम सतोगुणी में आ सकते हैं। क्योंकि देखो, जो ऊर्जा अस्थिर है, कर्म की बंधन में बांधते तो है, वो हमें फिर से संसार में बांधते हैं और हमें भोगी और रोगी बना के छोड़ते हैं। और जो योग के माध्यम से जब ऊर्जा को स्थिर करते हैं तो हम नेचुरलनेस पे रहते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो हमारा नेचुरलनेस है, हमारा स्वभाव है, और हम वही अध्यात्म है, और हम अध्यात्म की ओर आगे बढ़ते हैं। तो भूत शुद्धि के माध्यम से हम बहुत आसानी से हम इस चक्र को शांत कर सकते हैं। पंच महाभूत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? ये पूरा ब्रह्मांड पंच महाभूत से बना है। जो सारे खाली जगह आपको दिखाई देते हैं ना, ये प्योर चेतना ही है, स्पेस ही है। स्पेस जहां पे सबसे ज्यादा घनीभूत हो जाते हैं उसको बोलते हैं पृथ्वी तत्व। उससे अगर कम होते हैं तो फिर जल तत्व, उससे कम होते हैं तो अग्नि तत्व, उससे कम होते हैं तो फिर वायु तत्व, उससे कम फिर आकाश तत्व। इसी तरीके से 5 तत्व बना हुआ है। चेतना सबसे ज्यादा घनीभूत हो गए तो पृथ्वी तत्व हो गए। तो ये जो 5 भूत है, मतलब जो पंच महाभूत है जिसको कहते हैं, जो 5 तत्व, उसकी शुद्धि के माध्यम से हम योग की रास्ते में बहुत आसानी से आगे बढ़े। ये पंच महाभूत सब कुछ याद रखते हैं, हमारा कर्म, हमारा नियत, हाँ, हमारा जो भी हमने कर्म किया, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम करते हैं, जो भी हम सुनते हैं, ये सारे, ये 5 महाभूत सारे चीज याद रखते हैं और हमारा रोड मैप बनाते रहते हैं। पहला क्या है? पहला आता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व ये मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ होता है। हमारा शरीर पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। जो शरीर है, हमारा हड्डी है, मांस है, ये सारे सब पृथ्वी तत्व का ही है। ये पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। हमारे शरीर में जो लिक्विड फॉर्म है वो जल तत्व है, जठर में अग्नि तत्व है, फिर जो सांस लेते हैं हमारा, ये सब वायु तत्व है, और पूरा अंदर में सब खाली खाली ही खाली है। जो एडवांस कोर्स में हमने जाना है, सारे चीज सब खाली ही खाली है, ये सब आकाश तत्व है। हाँ, थोड़ा सा स्क्रीन को शेयर करेंगे अपूर्वा दीदी। हाँ, अर्थ एलिमेंट, ठीक है। तो जो पृथ्वी तत्व है ये हमारा मूलाधार चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। ये खाने से हमारा शरीर कैसे बनते हैं? खाने से बनते हैं। तो खाने के प्रति बहुत हमें ध्यान देना चाहिए। जब हमारे अंदर पृथ्वी तत्व मजबूत हो जाते हैं, जब हमारे अंदर पृथ्वी तत्व मजबूत होते हैं, तो नीचे का जो चक्र है, मूलाधार चक्र, ये बहुत स्थिर होते हैं। तो ये उत्साह के रूप में प्रकट होता है, और यही मुख्य है हमारा आध्यात्मिक रास्ते में आगे जाने के लिए, ध्यान की गहराई में पहुंचने के लिए। समाधि की जो स्थिति है, जो पड़ा है, ये मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमें क्या देखना है? पृथ्वी तत्व को मजबूत बनाना है। तो खाने से बनते हैं। तो देखो, पहले क्या करते हैं, जो हम खाना खाते हैं तो वो हमें देखना चाहिए हम क्या खा रहे, खाना कहां से आते हैं, कब खा रहे, ये सारी चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे खाना कहां से आते हैं, पहला तो जो फार्मर है वो उगाते हैं, उसके बाद ग्रोसरी शॉप, कितने सारे होलसेल रिटेलर सब इसको बेचते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं हमारे घर में।
या हम बाहर में कोई बनाते हैं जो हम खरीद के खाते हैं, तो इससे हमारा शरीर बनते हैं। तो वो देखना है जो खाना कहां से आ रहे, क्या हो रहे, क्या खा रहे। तो लेकिन इतना तो हम देख नहीं सकते, ये पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने बहुत सहज सरल एक मार्ग हमें दिया है। क्या है? खाने को पहले शुद्ध करो। कैसे करते हैं? अगर उसमें कोई नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक कुछ ऊर्जा है, तो वो खाने के साथ साथ हमारा विचार में आ जाते हैं। तो नीचे का जो चक्र है, मूलाधार चक्र, वो हिल जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं। क्योंकि मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। पृथ्वी तत्व मीन्स शरीर है। शरीर में ऐसे चीज आते हैं ओवरऑल, तो फिर हमें मूलाधार चक्र हिल जाते हैं। मूलाधार चक्र का जो गुण धर्म है वो है गंध। ये नासिका के साथ जुड़ा हुआ है, कल मैंने बताया था। तो बहुत ज्यादा अगर कोई परफ्यूम यूज करते हैं, ऐसे ऐसे देखना बहुत सारे जन है जैसे ऐसे 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 लेते रहते हैं, हाँ, पूरा पूरा, तो पूरा मूलाधार चक्र उसका हिल जाएगा, है ना। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। अगर पृथ्वी को देखो, कितना सहनशीलता है पृथ्वी का, कितना सहनशीलता है। बोलते धरती जैसा अगर कोई किसी के अंदर सहनशीलता आए तो वो भगवत्ता को प्राप्त करते हैं। धरती को आप खोदो, खोदते रहो खोदते रहो, धरती कभी आपको मना नहीं करते, कभी बोलेंगे नहीं क्यों खोद रहे हो, खोदते हो, खोदते खोदते थक गए हो, फिर से खोदो। ऐसा है पृथ्वी तत्व का सहनशीलता। सारी चीज याद रखते हैं धरती। अगर कोई व्यक्ति अस्थिर है, जैसे जिसका कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है ना, जैसे स्थिर नहीं है, जैसे हम बोलते हैं ऐसे दिमाग ठीक नहीं है, तो उसको क्या करना है, मतलब उसको पृथ्वी तत्व उनके अंदर हिला हुआ है, अस्थिर है, मीन्स मूलाधार चक्र उसका हिल गया है। उसको करना क्या है, उसको पृथ्वी तत्व को मजबूत करो। उसका अगर पृथ्वी तत्व मजबूत हो गया तो अस्थिरता जो है ना, जो बेचैनी है, वो शांत हो जाती